प्रिय भैया बहनों, आज हम आपको आपकी हिंदी की पुस्तक में गद्य खंड के अंतर्गत दूसरा पाठ ममता, जो श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है, इस पाठ के अंत में दिए हुए व्याकरण और रचना बोध के कुछ प्रश्न कराने जा रहे हैं। आपसे अपेक्षा है कि व्याकरण और रचना बोध के इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे, समझेंगे और इनको अपनी कॉपी में लिखकर याद भी करेंगे। तो व्याकरण और रचना बोध के प्रश्नों में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपसर्ग और प्रत्यय से बने शब्दों को अलग अलग छांटिए तथा उनसे उपसर्ग और प्रत्यय को अलग कीजिए। तो इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसमें आप 4 स्तंभ बना लीजिए। एक पहला स्तंभ हो जाएगा उपसर्ग सहित शब्द का, दूसरा उपसर्ग का और तीसरा स्तंभ हो जाएगा प्रत्यय युक्त शब्द का और चौथा प्रत्यय का। तो पहला इसमें जो शब्द है वो है व्यथित। व्यथित में प्रत्यय है इत प्रत्यय, तो ये प्रत्यय कॉलम में लिख देंगे इत। दूसरा शब्द है दुश्चिंता। दुश्चिंता में उपसर्ग है दुस। तीसरा शब्द है पीलापन। पीलापन में प्रत्यय है पन। चौथा शब्द है अनर्थ। अनर्थ में उपसर्ग है अन। चौथा शब्द है मंत्रित्व। इसमें प्रत्यय है तो प्रत्यय है। चौथा शब्द है भारतीय, तो इसमें शब्द प्रत्यय है ईय। और अगला शब्द है पंचवर्गीय, तो इसमें आपका जो प्रत्यय है वो है ईय। अगला शब्द है उपदेश। इसमें आपका उपसर्ग है उप। इसके बाद जो शब्द है वो है विरक्त। इसमें उपसर्ग है वी। अगला शब्द है अतिथि। इसमें उपसर्ग है आ। इसके बाद जो शब्द है वो है आजीवन। इसमें उपसर्ग है आ। इसके बाद शब्द है अनंत। इसमें प्रत्यय है अन। तो इस प्रकार से ये उपसर्ग और प्रत्यय हमने अलग अलग किए हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पदों में नियम निर्देश पूर्वक संधि विच्छेद कीजिए। तो इनमें हमें नियम निर्देश पूर्वक संधि विच्छेद करना है। तो नीचे कुछ शब्द दिए हुए, इसके लिए हम 3 कॉलम बना लेंगे। पहला पद का है शब्द का, दूसरा स्तंभ संधि विच्छेद का और तीसरा स्तंभ नियम का। तो पहला जो पद है वो है निराश्रय, तो इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी नी के आगे विसर्ग लग जाएगा प्लस आश्रय, और इसका नियम हो जाएगा विसर्ग प्लस आ बराबर रा। अगला पद है दुश्चिंता। इसमें जो संधि विच्छेद होगा वो दुस से में हलंत लग जाएगा प्लस चिंता, और इसका नियम हो जाएगा से प्लस च बराबर श। अगला पद है पतनोन्मुख। इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी पतन प्लस उन्मुख। इसका नियम होगा आ प्लस उ बराबर ओ। इसके बाद जो पद है वो है भग्नावशेष। इसकी संधि विच्छेद होगी भग्न प्लस अवशेष। इसका नियम होगा आ प्लस आ बराबर आ। अगला शब्द है दीपालोक। तो दीपालोक की जो संधि विच्छेद होगी वो है दीप प्लस आलोक। इसका नियम हो जाएगा आ प्लस आ बराबर आ। इसके बाद जो पद है वो है हताशा। तो इसमें जो संधि विच्छेद होगा वो हत प्लस आशा, अर्थात इसका नियम होगा आ प्लस आ बराबर आ। अंत में जो पद दिया हुआ है वो है अश्वारोही। इसका संधि विच्छेद होगा अश्व प्लस आरोही, और इसका नियम होगा आ प्लस आ बराबर आ। तो इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न नियम निर्देश पूर्वक संधि विच्छेद का था, जो मैंने आपको कराया है। इसके अलावा कुछ और कार्य मैं PDF के माध्यम से आपके पास भेज रहा हूँ, आप उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।